दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम ब्लडशॉट है और 2020 में रिलीज हुई थी। पहले सीन में एक फौजी दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और हाथ में गन पकड़े फाइट कर रहा होता है और सबको मार रहा होता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है एक दहशतगर्द गन पॉइंट पर एक आदमी को लिए बैठा होता है और रे को कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो, जिसके बाद रे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो दहशतगर्द एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है जिससे रे कहता है कि इसके लिए मुझे कॉल करना होगी। फिर जैसे ही वो आदमी फोन की तरफ इशारा करता है रे उसको गन से शूट कर देता है और जो आदमी गन पॉइंट पर होता है बच जाता है। दोस्तों इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप लोगों का भी हक बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करो। दूसरा सीन एवेंडर एयरबेस से शुरू होता है जहां पर बहुत सारे सिपाही एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं और रे ऊंची आवाज में बोलता है कि कोई भी मिशन बहुत मुश्किल नहीं होता और कोई भी कुर्बानी ज्यादा बड़ी नहीं होती। फिर रे पास खड़ी अपनी बीवी के पास चला जाता है और ये कामयाब ऑपरेशन होता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए इटली चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहां पर अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने वाला आदमी मार्टिन एक्स होता है। दरअसल मार्टिन इटली का शहर मंबासा से होता है और ऑपरेशन के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना चाहता है और रे से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन रे कहता है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो लेकिन जो तुम पूछना चाहते हो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी बीवी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा और नहीं होने वाला है और इसकी बीवी को कत्ल कर देता है। रे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर वो आदमी रे को भी मार देता है। अगले सीन में रे ऐसी जगह पर होता है जहां पर रे को मुकम्मल तौर पर तारों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है और उन तारों को हटाकर फर्श पर गिर पड़ता है। इसी दौरान एक लड़की कैटी आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है जो रे को वेलकम टू राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी कहता है और रे को बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिंग हूं और तुम्हारा होश में आ जाना एक बहुत बड़ा मुआजिजा है। इसके बाद वो रे को बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया था और तुम मर गए थे, क्योंकि डॉक्टर मार्टिन इसको सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको हथियार के तौर पर बना लेता है। और डॉक्टर कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो कामयाबी से वापस आए हो और तुम्हें दूसरा चांस मिला है। मार्टिन रे को बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक कीमती एसेट बना रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो सिपाही को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर वो रे पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और रे के हाथ पर जख्म कर देता है जिससे रे का जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दरअसल ये बायोमैकेनिकल कांटेक्ट होता है जिससे वो बहुत जल्द रिकवर हो जाता है। इसके बाद कैटी कहती है कि तुम कौन हो ये तुम्हें भी नहीं मालूम और ना तुम जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर दिया गया है। फिर डॉक्टर मार्टिन कहता है कि वो तुम्हारी तरह भी एक इंसान था और इंसान है, लेकिन इसे बचपन में कैंसर हुआ था जिसकी वजह से उसका बाजू काट दिया गया था। इसके बाद वो अपना बाजू रे को दिखाता है जो लोहे का बना हुआ होता है और बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इससे वो अगर किसी को फौजी का बाजू कट जाए तो वो दोबारा लगा सकेगा जो पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद रे को वो अपने मुख्तलिफ पेशेंट से मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं और बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगें खो दी थी और इसकी मसनूई टांगें लगा दी गई थी। और दूसरा इसका पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है और अब वो दोबारा देख सकता है। अगले दिन जब रे सोकर उठता है तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और एक पिलर पर मुक्के मारता है, लेकिन इसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि वो पिलर टूट जाता है और भारी से भारी डंबल भी उठा लेता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो स्विमिंग कर रही होती है। उसे कहता है अजीब बात है मेरी याददाश्त मुझे ही याद नहीं है। फिर कैटी उसे एक ड्रिंक देती है जिससे उसके ज़हन में पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसको उसकी बीवी का कातिल और सारी यादें याद आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मार देता है और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है और डॉक्टर सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहा होता है और कहता है कि कहां जा रहे हो और अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन कर दो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो रे पूछता है कि तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो, तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर बिलियन प्रोसेस चल रहे हैं और तुम्हारे ब्रेन से डिवाइस जुड़ी हुई है और तुम्हें वापस लौटकर आना है।
हम सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे कंफर्म करना है। उसके बाद डॉक्टर पूछता है कि किसने किया मर्डर। इसके बाद वो बताता है मार्टिनेज का नाम लेता है और डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें वापस आने का कहता हूँ, तो रे उसकी बात नहीं सुनता और जहाज उड़ाकर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, हमेशा की तरह आपको पूरी मूवी देखना होगी क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ कि अच्छी स्टोरी है और थोड़ी बहुत सुना भी सकता हूँ, बाकी पूरी मूवी देखना तो आप लोगों का काम है। तो दोस्तों अगर मेरी बताई हुई मूवीज आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।